नमस्कार दोस्तों, आज की 10 बड़ी और काम की खबरों के साथ हाजिर हैं हम, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना घुमा फिराकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। जी के सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी इनसैट, सी आर्यभट्ट या डी मंगलयान? सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और जीतिए एक डिजिटल सम्मान पत्र। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, जानकारी काम की लगे तो शेयर भी करना, और ये खबरें रोज़ पाना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं 18 जुलाई 2025 की 10 सबसे ताजा खबरों की ओर। पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार और बंगाल के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार और पश्चिम बंगाल में कुल 25 नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सड़क, पुल, स्वास्थ्य सुविधाएं और जल आपूर्ति स्कीम शामिल हैं। असम दौरे की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को 5,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा और ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 24,000 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। यह योजना 100 जिलों में लागू होगी और किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा किफायती आवरण प्रदान करेगी। कृषि मंत्रालय का कहना है कि योजना से वर्षा निर्भर कृषि पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन 20% तक बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एक 125 यूनिट तक फ्री बिजली योजना लागू हो गई है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से राज्य के सभी परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान है, जिससे गरीब परिवारों की बिजली बिल की चिंता खत्म होगी। ऊर्जा विभाग ने बताया कि इस योजना से 70% घरों को लाभ होगा और लॉड प्रबंधन के लिए नेटवर्क अपग्रेड किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के सीएम व पूर्व सीएम की अहम मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके पूर्ववर्ती ने नई सियासी रिलेशनशिप्स पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनावों, गठबंधन संभावनाओं और केंद्र राज्य सहयोग के मुद्दों पर भी बात चली। वैसे तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तकनीकी विकास के लिए नए कदम उठाए हैं। उन्होंने देश के 50 बड़े स्टेशनों पर एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम तैनात करने की योजना का ऐलान किया है। इसके अलावा 100 कोचों में वाईफाई 6, सीसीटीवी और स्मार्ट टिकटिंग मशीन भी लगाई जाएंगी। मंत्री का कहना है कि ये कदम भारतीय रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने में मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर व आसपास भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। राजस्थान में मानसून काफी तेज हुआ है। जयपुर, आलवर और दौसा में पिछले 24 घंटों में 150 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया। जिला प्रशासन ने ड्रेनेज क्लीनिंग तेज कर दी है। बाढ़ प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुमकिन है कि अगले 2 दिन भी
इसी तरह बारिश जारी रहे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दौसा में मुख्यमंत्री ने नई विकास योजनाओं का ऐलान किया। दौसा दौरे पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों के नवीनीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए रिलीज किए। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार देने हेतु 200 करोड़ की युवा रोजगार योजना घोषित की। स्थानीय व्यापारियों ने स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे व्यापार धंधा और रोजगार में इजाफा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद और प्रयागराज समेत यूपी के 30 जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्कूल कॉलेज बंद करने और जोन से दूर रहने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने पर विचार कर रही है। यूपी कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन के बजाय टैबलेट वितरण की योजना पर हामी भर दी है। ये कदम विद्यार्थियों को डिजिटल कक्षाओं में बेहतर अनुभव देने और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है। प्रस्तावित बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 23 जुलाई तक मेरठ में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के 3 जिलों में 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था, मेडिकल टीम और पीने का पानी की और बुरी और जसर आवास क्रस दस दूरी हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा बनी रहे। यही थी आज की बात सर। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये खबरें? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।